वेलकम बैक। बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे रूसी अफवाज यूक्रेन के दार हुकूमत कैफ में दाखिल, सड़कों पर शदीद लड़ाई। आलमी बरादरी से तनहा छोड़ने के शिकवे के बाद यूक्रेन के सदर ने रूसी सदर पुतिन को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन की फौज को इक़्तिदार हाथ में लेने की तरगीब दे दी। पाकिस्तानी सिफारत खाना किसी किस्म की मदद नहीं कर रहा है। यूक्रेन में फंसे परेशान हाल पाकिस्तानी तलबा की दुहाई, कहते हैं झूठ बोलकर दारुल हुकूमत कैफ बुलाया, जब टिकट खरीद लिए तो फ्लाइट से 2 घंटे पहले मना कर दिया, हमारी रकम ज़ाया करा दी। सिफारत खाने ने हमारी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया, बेयारो मददगार पड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है, हमें यहाँ से निकालें। एम्बेसी की तरफ से हमें उल्टा झूठ बोला गया। पहले हमें बोला गया कि आप कीव में आ जाएं। हम सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट $3,000 की टिकट्स बुक की ट्रेन की। ऑलमोस्ट कोई 200 स्टूडेंट होंगे, लेकिन जिस दिन हमने टिकट बुक कर ली है और हम मूव करने लगे थे 2 घंटे पहले एम्बेसडर की कॉल्स आ रही हैं कि यहाँ पे ना है, कीव सेफ सिटी नहीं है। वहाँ पे न्यूज़ पे बोल रहा है कि मैंने सारे स्टूडेंट यहाँ पे वहाँ से एवैक्यूएट कर लिए हैं, लेकिन बिल्कुल ये झूठ है। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। हमें कहा है कि अपनी टिकट ही आप लोग कैंसिल कर दें, हमारे वो पैसे आया हुए। इन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। ना हमारे पाकिस्तान एम्बेसी इतनी अमीर है कि आपकी जिम्मेदारी उठाए। जितनी कंट्रीज के स्टूडेंट है सबको इवैक्यूएट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं। हमारे तरफ भी शफकत करें और हमें किसी ना किसी तरह यहाँ से निकालें, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव हियर। किसी किस्म की हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, हमें यहाँ से किसी तरह आ जाए। और यूक्रेन में फंसे सक्खर के तालिब इल्म की वालिद को वीडियो कॉल MBBS करने यूक्रेन गए कादिस ने हालत ज़ार से अकरम मसीह को आगाह किया। कादिस ने बताया -10 दर्जा हरारत में बेयारो मददगार पड़े हैं, खाने पीने को कुछ है और ना ही पैसे हैं, हमें यहाँ से निकालें वरना हम नहीं बचेंगे। कादिस के वालिद हुकूमत से बच्चों को बचाने की अपील कर रहे हैं। सर इधर खाने पीने का भी हमारे पास कोई सामान नहीं है, और जो हमारे पास पैसों का, हमारे पैसे थे सारे ATM वगैरह इन्होंने बंद कर दिए, उसकी कोई फैसिलिटी नहीं है। और हमारे पास किसी के पास इतने पैसे नहीं है ना हम अपने घर से अभी मंगवा सकते हैं किसी से। और पाकिस्तानी एम्बेसडर ने कुछ भी नहीं किया आपके लिए? नहीं, उन्होंने हमें बस बातें सुनाई कि हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, और हमारे लिए किया कुछ भी नहीं। हमें लावारिसों की तरह छोड़ दिया, और हमारे घर पे अम्मी अब्बू हमारा परेशान हो रहे हमारे लिए, और हम इधर जंग की सूरत हाल में फंसे हुए और वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, जबकि इमरान खान साहब भी रूस में है, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। और वहाँ पे ठंड कितनी डिग्री चल रहा है? -10 या -15 चल रहा है यहाँ पे। पाकिस्तान गवर्नमेंट से मैं मुतालबा करता हूँ कि प्लीज हमें यहाँ से निकालें, हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, वरना हम यहाँ पे, हमारी बहुत जंगी सूरत हाल खराब है, हम यहाँ पे नहीं बच पाएंगे। हम वालिदैन यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत परेशान है कि हमारा बच्चा वहाँ पे है। तो पाकिस्तान एम्बेसी से हमारी दिली तौर पे ये अपील है कि वो कुछ करें हमारे बच्चों के लिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त कुछ भी नहीं कर रही, ना तो टीवी पे आके कुछ बता रही है कि हम ये कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चों से बात होती तो वो कहते डैडी यहाँ पे तो कोई पूछने नहीं आ रहा। वजीर आज़म इमरान खान से कहता हूँ, सदर पाकिस्तान से कहता हूँ, और बाकी जितने भी एम्बेसडर हैं उनसे कहता हूँ कि उनकी मदद के लिए कुछ करें ताकि वहाँ से उन बच्चों को निकाल के ले आएँ। पाकिस्तानी तालिब इल्मों को पोलैंड के रास्ते निकाल रही हैं। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफ़ीर मेजर जनरल रिटायर्ड नोएल खोखर ने बताया, खरकैफ में जो तालिब इल्म फंसे हुए हैं वो ट्रेन से निकलने की कोशिश करें और कोई रास्ता नहीं है। जो तालिब इल्म सिफारत खाने पहुँच रहे हैं उन्हें निकालते रहेंगे। हम बच्चों के साथ बिल्कुल राब्ते में हैं, और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, बीच में जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके थ्रू अभी हमारा प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है यहाँ से स्टूडेंट्स को निकालने का। 4-5 स्टूडेंट इस वक्त लवीव पहुँच गए हैं। रात को हमारे पास 45 से 50 के दरमियान 2-3 पैकेज में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको भी हम भेज रहे हैं पोलैंड। और फिर उसके बाद अभी 35 स्टूडेंट यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं। जो स्टूडेंट खरकीव में फंसे हुए हैं वो इसलिए फंसे हुए हैं कि वहाँ से जो ट्रेन्स आ रही हैं वो ट्रेन्स कम आ रही हैं और उसमें रश बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है वहाँ से आने का, क्योंकि जो बाय रोड है वो कीव से गुजर के आता है और बाकी जो रास्ते में शहर हैं वो अंडर अटैक हैं इस वक्त। तो इसलिए उनको एडवाइस किया कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, लेकिन ट्रेन से आते जाएं और ट्रेन का इंतज़ार करें। जिस तरह ट्रेन मिलती जाएंगी तो आप आते जाएंगे।
और खरकीव रेलवे स्टेशन पर फंसे तालिब इल्मों का ये कहना है कि सिफारत खाना ये कहता है कि ट्रेन से कीव खुद पहुंचूं, लेकिन यहाँ ट्रेन नहीं आ रही। जो आई है उसमें चढ़ने की कोशिश की मगर चढ़ने नहीं दिया जा रहा। कहते हैं कि टिकट खरीदें और टिकट मिल नहीं रही। एम्बेसी का कहना है आप दूर हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तालिब इल्मों ने दूसरे ममालिक से मदद की अपील कर दी। वगैरह कोई नहीं आ रही है और ये बोल रहे हैं कि जो एक आधी पहले ट्रेन आई है इसमें हमने जाने की कोशिश की हमने, लेकिन उन्होंने जाने नहीं किया। ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग पहले टिकट बाय करें। टिकट है, टिकट रूम से जा रहे हैं, कोई टिकट नहीं दे रहा। 2-2, 3-3 घंटे की लाइन में खड़े हो गए हम लग रहे हैं, तब भी हमें टिकट नहीं मिल रही। हम सुबह से इधर खड़े हैं, कोई किसी किस्म की मदद नहीं कर रहा है। एम्बेसी ने हमें इत्तला दी कि टर्पोनेल सिटी पहुंचा जाए, लेकिन टर्पोनेल का यहाँ से 2 दिन का रास्ता है और ना कोई ट्रेन। तो यहाँ पे काफ़ी खतरा है बच्चों को। लोकल पर्सन से बात की एम्बेसी की, वो कह रहे हम आप बहुत दूर है, हम अपनी कोई मदद नहीं कर सकते, ना कोई बसेस भेज सकते, ना कुछ कर सकते। अपनी मदद आप करो काइंडली। अगर कुछ हेल्प पाकिस्तान से नहीं मिल रही तो दूसरे ममालिक से फिर अपील है कि हमारी हेल्प कीजिए। जंग ज़दा यूक्रेन में पाकिस्तानी तालिब इल्म की हिलाकत की खबर दुरुस्त नहीं है। तमाम तालिब इल्म महफूज हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सिफारत खाना तलबा को पोलैंड के करीब टर्नोपिल शहर मुंतकिल करने के इंतज़ाम कर रहा है। बुलेटिन में शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद मार्च में लाएगी। नवाज लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ का दावा। प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू में कहा अपोजिशन का 1 पॉइंट एजेंडा है, मौजूदा हुकूमत को घर भेजना है, पहले स्पीकर या वज़ीर आज़म, ये तय होना बाकी है। खड़ी ना हुई ताकतवर हलकों की तरफ से तो ये फारग है और बड़ी भारी अक्सरियत से अदम एतमाद कामयाब होगी। अदम एतमाद तो हर 2 शक्ल में आएगी। ये बताएं कि मार्च में ही आएगी? जी बिल्कुल। नवाज शरीफ ने खरीदो फरोख्त का इख्तियार आसिफ अली जरदारी को दिया है। सियासत में खरीदो फरोख्त का बाजार शुरू हुआ तो झाड़ू फिर जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अपोजिशन पर गोलाबारी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले लंदन में बैठे लोगों ने इदारों का नाम लेकर गालियां दी हैं। सियासतदान भूल जाते हैं, इदारे नहीं भूलते। सब सुन ले, कोई उंगली नहीं उठनी, इदारे हुकूमत के साथ हैं। लंदन में बैठे हुए लोगों का नाम ले लेके गालियां देते थे। आपने मिन्नत और समाजत का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। कोई उंगली इनके लिए खड़े नहीं कर सकता। इन्होंने नाम लेके अदारों को गालियां दी हैं। सियासतदान भूल जाता है, अदारे नहीं भूलते। अदारों ने वाज़े तौर पे कहा वो न्यूट्रल हैं, जमहूरी हुकूमत के साथ हैं, तादी इमरान खान के साथ खड़े होंगे। जो बिकने और बकने वाले लोग हैं वो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नवाज शरीफ ने खरीदो फरोख्त का सारा इख्तियार 172 आदमी पूरे करने आसिफ जरदारी के ज़िम्मे लगाए। बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ, सियासत में खरीदो फरोख्त का बाजार अगर शुरू हुआ तो झाड़ू फिर जाएगा। आप जो ताशें सजा रहे हैं, इमरान खान ने भी छाती के साथ लगा के ताश रखी और खरीदो फरोख्त के जुमा बाजार में इमरान खान सियासी ड्रोन हमला करेगा। सियासी मुलाकातों में नवाज शरीफ पर तफसील से बात हुई। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात कहते हैं फजल रहमान, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए आए। हर तरह के मामलात पर बात हुई। 20-25 साल पुराने वाक़यात के साथ साथ नवाज शरीफ से मुतालिक भी बात हुई। बाज़ तजावीज़ भी ज़ेर गौर आईं जिनका इस मौके पर जिक्र कबल इस वक्त होगा। मौशी हालात दुरुस्त ना किए तो सियासतदानों की सियासत ख़त्म हो जाएगी। जो लोग हमारी खिदमत करते हैं उनके मसाइल को भी सुनना चाहिए। मौशी हालात को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। और किसने कहा कि 1 साल के लिए वज़ीर आज़म बन रहा हूँ? जो मेरे पार्टी कायद नवाज शरीफ का हुक्म होगा मैं वही करूँगा। शहबाज शरीफ का ऐलान। मीडिया से बातचीत में कहा कि अदम एतमाद आईनी हक है, कोई नहीं रोक सकता। एक बार फिर चैलेंज करता हूँ कि धेले की करप्शन साबित हो तो लाश को कब्र से निकाल कर लटका दिया जाए। तहरीक अदम एतमाद जो है, हम पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं उनके पहचान हम ये कर रहे हैं। एक हमारा आईनी हक है, हमारा सियासी हक है। इस हक को इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। जब वक्त आएगा तो आपको बता। आपको किसने कहा कि मैं 1 साल के लिए आऊँगा और मैं आऊँगा? जो नाम ले रहे हैं, न जाने कौन ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वो मेरी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ हैं, वो मशावरत करके फैसला करेगी। जो वो हुक्म देंगे मैं करूँ। अवामी पैसों में एक धेले की करप्शन साबित हो जाए, कब्र से निकाल कर मुझे तख्तादार में लटका दीजिएगा सजा के तौर पर। 3.5 साल गुजर गए हैं, उल्टे हो गए हैं, उल्टे ये, और दिन रात बुहतान लगाते हैं। कभी फलाना चाय वाला
भाई तुम्हारे वो चाय वाले जो हैं अपना फॉरेन फंडिंग वो कहाँ गए, वो काली चाय पीते हैं या दूध वाली चाय पीते हैं? किसी पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गरेबान में झांको। जिस तरह करप्शन तुम्हारे घर में हो रही है इमरान खान नियाजी, सरकारी ऐवानों में हो रही है, तो आएगा कि कौम आपसे एक एक पाई का हिसाब देगी। अमरीकी राब्ते के बावजूद रूसी दौरा जू का तू रहा। शाह महमूद कुरैशी ने बताया, वजीर खारजा ने कहा कि वजीर आज़म के रूस के दौरे से पहले अमरीका ने आला सतह पर राब्ता किया। उन्होंने अपना मौक़िफ़, हमने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। बादामी की ज़ुबान में कहूँ तो उन्होंने मासूमाना सवाल किया, हमने मौदबाना जवाब दिया। दौरा जू का तू रहा। सर ये बताइएगा कि जब आप वहीं पर थे तो नेट प्राइस अमरीकी इंतज़ामिया से उनका भी एक स्टेटमेंट आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कि पाकिस्तान को हमने कन्वे कर दिया है कि पाक यूएस मफादात का ख्याल रखा जाए। तो व्हाट एग्जैक्टली यू गेट फ्रॉम दैट स्टेटमेंट? व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम दैट? जाने से पहले हाई लेवल कांटेक्ट अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे साथ किया गया था। बदामी साहब के ज़मान इस्तेमाल करूं तो एक मासूमाना सा सवाल किया और हमने मौदबाना सा जवाब दे दिया। उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया और हमने इस सारे दौरे का जो पस मंज़र है और जो हमारा नुक्ता नज़र है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हमने जाने से पहले ही अमेरिका को कन्वे कर दिया था और हम जूं के तू रहे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्वेटा में होटल पर खाना खाते 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया गया। एहलकार मशरकी बाईपास पर सड़क किनारे होटल पर खाना खा रहे थे। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 2 मुलजिम करीब आए और दोनों ने एक एहलकार को गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में से एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रहमतुल्लाह है। मकतूल का ताल्लुक डेरा मुराद जमाली से है। लाहौर में एक और घरेलू मुलाजमा को कत्ल कर दिया गया। घर की मालिकन बुशरा बीबी ने लाश डब्बे में डालकर ठिकाने लगा दी। वाक़े की फुटेज ने वारदात का पोल खोल दिया। फुटेज में बुशरा और बेटी को गत्ते का डब्बा घसीटते देखा जा सकता है। डब्बे में मकतूला की लाश थी। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मुलाजमा को पैसे मांगने पर कत्ल किया गया। मौत गला दबाने से हुई। मुलाजमा के पेट पर छुरी के वार का जख्म भी मौजूद है। लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना। पुलिस ने बुशरा बीबी, बेटी इरम और बुशरा के भाई ताहिर को गिरफ्तार कर लिया। और बुलेटिन में मौसम की बात करें तो मरी, गिलियात, अयूबिया और नथिया गली में वक्फे से बर्फबारी। मरी में बर्फ 4 इंच से ज़्यादा पड़ चुकी है। रेस्क्यू समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट। बाग, आज़ाद कश्मीर और मज़ाफ़ात में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बन्नू में बारिश के साथ ज़ालाबारी। स्वात की बुलंदबाला हसीन वादी में हर सू सफ़ेदी। सयाहों की बड़ी तादाद स्वात पहुँच गई। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।